इस वक्त कर्नाटक सीएम मामले पर अंदर की खबर सामने आ रही है। खड़गे और सोनिया गांधी की चर्चा में तय हुआ है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को लेकर यह जानकारी सामने आई कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम पद सौंपा जाएगा। दोनों ने मिलकर चुनाव जिताया है, वैसे ही सरकार चलाएंगे। दोनों को बड़े पद यहां पर सौंपे जा सकते हैं। जिस बीच सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है कर्नाटक का। कांग्रेस देश की जनता को दे रही है एकजुटता का संदेश, क्योंकि दोनों ही नेता, चाहे वो डीके शिव कुमार हो या फिर वो सिद्धारमैया हो, दोनों ने ही काफी मेहनत करी पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी को जिताने में। दोनों ही नेताओं की बेहद बड़ी भूमिका रही है। सत्ता पर कर्नाटक में कांग्रेस को काबिज करने के लिए दोनों ने काफी मेहनत करी, ये बात आला कमान ने कही है, सूत्र बता रहे हैं। और इसी के तहत ये डिसीजन लिया गया है कि दोनों को पार्टी में बड़े पद यहां पर सौंपे जाएंगे। सिद्धारमैया की सीनियरिटी को देखते हुए, सिद्धारमैया के एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको कर्नाटक के सीएम बनाने की बात यहां पर सामने आ रही है। कर्नाटक सीएम मामले में अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में राहुल गांधी के द्वारा यह अनाउंसमेंट की जा सकती है, यह भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल मीटिंग हुई है सिद्धारमैया की गांधी परिवार के साथ में, और अब डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी के आवास की ओर कूच कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए, गांधी परिवार से बात करने के लिए। इस बीच हमने देखा कि कल किस तरीके से डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, सिद्धारमैया पहुंचते हैं, और उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई है। फिलहाल आला कमान के फाइनल मोहर के बाद ये खबर सामने आ रही है कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम का पद सौंपा जा रहा है। कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें 10 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। साथ साथ में सिद्धारमैया को कर्नाटक कांग्रेस के सीएम का पद सौंपा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, अंदर की खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत24 ने कल सबसे पहले कहा था कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से सीएम बनने जा रहे हैं, और आज उसी मामले के ऊपर यह अपडेट कि सिद्धारमैया की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के अंदर की बात मीटिंग में कहा गया है कि सिद्धारमैया को यह पद सौंपा जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी सामने आके इस बात को पब्लिकली कह सकते हैं। तो कर्नाटक सीएम मामले में ये खबर आपको बता रहे हैं। खड़गे और सोनिया गांधी की चर्चा में ये तय हुआ है। सोनिया गांधी चूंकि शिमला में थी और उनके आने का भी यहां पर इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल आला कमान और सोनिया गांधी की चर्चा में यह तय हुआ है कि सिद्धारमैया को यह पद सौंपा जाएगा, और डीके शिव कुमार को लेकर भी यह तय किया गया है कि डिप्टी सीएम का पद उनको सौंपा जा सकता है, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने दोनों ने ही काफी मेहनत करी है कर्नाटक का चुनाव जिताने के लिए। दोनों ने मिलकर चुनाव जिताया है, वैसे ही सरकार चलाएंगे। तो ये जोड़ी एक अहम जोड़ी साबित हो सकती है 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस जोड़ी ने कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव जिताया है, और आने वाले साल में 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो एक अहम किरदार इनके द्वारा निभाया जा सकता है। और कांग्रेस ने फिलहाल दोनों की मेहनत के ऊपर ये फैसला लिया है कि दोनों ने मिलकर चुनाव जिताया है, वैसे ही सरकार चलाए। ये खबर सामने आ रही है। ये सोनिया गांधी और आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष उनके द्वारा कही गई है। तो कांग्रेस देश की जनता को दे रही है एकजुटता का संदेश। जिस तरीके से दोनों ने मेहनत करी और जिस तरीके से दोनों का योगदान रहा कर्नाटक में, उसके बाद दोनों को ही बड़े पद यहां पर सौंपे जा सकते हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो डीके शिव कुमार मौजूदा वक्त में कांग्रेस कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं सिद्धारमैया एक बार पहले भी सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं, इसी कारणवश उनको सीएम का पद एक बार फिर से सौंपा जा रहा है। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी इसकी आधिकारिक घोषणा भी करने जा रहे हैं, और बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कल दोपहर 12 बजे एक कार्यक्रम रखकर सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह करवाया जाएगा, और समारोह में 10 मंत्री भी यहां पर शपथ ले सकते हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को भी एक अहम पद यहां पर सौंपा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से लेकर तमाम जो पार्टियां थी, हमने देखा किस तरीके से महीनों से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, मेहनत लगातार की जा रही थी। खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कर्नाटक की जनता को साधने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन असफल रही बीजेपी कर्नाटक में इस बार सत्ता में काबिज होने के लिए, जिसको स्वीकारा भी बोम्मई खुद सामने आए। बोम्मई ने खुद कहा कि वापस लौटेंगे 2024 में लोकसभा चुनाव के जरिए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी विजयी रही। कांग्रेस पार्टी विजेता घोषित हुई। 13 तारीख को 10 तारीख को चुनाव हुए थे, और उसके बाद 13 तारीख को मतगणना में ये कांग्रेस पार्टी एक किंग मेकर के तौर पर उभरी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार जो कंफ्यूजन था वो बना हुआ था, लगातार जो सस्पेंस था वो बरकरार था, क्योंकि दोनों ही नेता ने काफी मेहनत की थी, चाहे वो डीके शिव कुमार हो चाहे वो सिद्धारमैया हो, और दोनों
समर्थक भी काफी ज्यादा थे। जो विधायक दल था कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में, वो भी दो गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा था। एक तरफ जहां विधायक आधे डीके शिव कुमार के फेवर में थे, तो वहीं आधे से ज्यादा विधायक जो थे वो सिद्धरामैया के फेवर में नजर आ रहे थे। फिलहाल इन सारी चीजों के ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। कर्नाटक के सीएम के मामले में अंदर की खबर सामने आ रही है। खरगे और सोनिया गांधी में चर्चा हुई है। उस चर्चा में सिद्धरामैया को सीएम बनाने की बात सामने आई है। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद सौंपा जा सकता है। दोनों ने जैसे चुनाव मिलकर जिताया है, वैसे ही कर्नाटक में दोनों सरकार चलाएंगे, ये बात सामने आ रही है।